हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं। आपको बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं। अगर ये सिमिलर है तो इसका क्राइटेरिया बताना है, किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। इसके अलावा सिमिलैरिटी का क्या सिंबल होता है वो बताना है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, सिमिलैरिटी का सिंबल होता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्राइटेरियाज देख लीजिए, 4 होते हैं। एक तो होता है एंगल एंगल एंगल, सेकंड होता है आपका एंगल एंगल, थर्ड होता है साइड एंगल है साइड, एंड फोर्थ होता है आपका साइड साइड साइड। सबसे पहले हम पहला वाला समझ लेते हैं। क्या कहता है कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR, ठीक है। आपका फर्स्ट क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपके दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल A इक्वल है P के, B इक्वल है आपके Q के, ठीक है, और C इक्वल है आपके R के। दैट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय ए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर। इसका सिंबल लगाएंगे ट्राइंगल PQR, किस क्राइटेरिया से, बाय ए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको क्या लिखना है, अगर ए एंगल आपका इक्वल है ना P के साथ, तो A के साथ आप P लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे ABC PQR, ऐसे नहीं लिख सकते ABC QRP, नहीं, ठीक है। सेकंड आता है ए क्राइटेरिया आपका क्या कहता है कि जैसे कि आपके दो एंगल्स भी अगर इक्वल है ना, आपको 3 नहीं मिल रहे, तब भी ये ABC ट्राइंगल आपका PQR के इक्वल होगा। थर्ड कहता है कि SAS, यानी कि आपका एक एंगल इक्वल है और ये जो दो साइड पे बन रहा है, इन दोनों साइड्स के अगर रेशो आपके प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, तब भी आपका कोई भी ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। नेक्स्ट थर्ड कहता है कि आपके तीनों ही साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, सेम रेशो में होनी चाहिए, तब भी आपके ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला है आपका कि ABC और PQR, आपका एंगल A दे रखा है, एंगल A इक्वल है एंगल P के, ठीक है, दे रखे हैं ना आपको दोनों 60-60। नेक्स्ट है आपका B एंगल Q के, और फिर है आपका एंगल C इक्वल है आपके एंगल R के, ठीक है। ये तीनों यानी कि ये आपके क्या है, ये ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। कौन से क्राइटेरिया से लिखे, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए B और C, AB आपका पहला ट्राइंगल ले लेंगे आप ABC एंड PQR। इसमें AB, इसके रेशियो चेक करते हैं QR के साथ। QR कितना कितना है आपका 2 और 4, इसको काटिए, रेशो आएगा आपका 1/2। नेक्स्ट साइड ले लीजिए BC किसके साथ, PR के साथ। PR कितना है 2.5 एंड 5, आप इसको काटेंगे तब भी आपका क्या आएगा 1/2। अब थर्ड AC लीजिए, AC अपॉन में PQ, रेशो चेक कीजिए 3/6, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। यानी कि आपके तीनों के रेशोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, ABC सिमिलर है किसके साथ, देखिए आपने यहाँ से क्राइटेरिया स्टार्ट किया था Q से, तो आप लिखेंगे QRP, ठीक है। किस क्राइटेरिया से लिखिए, साइड साइड साइड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए LMP NDEF। अब देखते हैं इसकी साइड, सबसे पहले MP देखते हैं। MP अपॉन में क्या है, किसके साथ, ये MP2 है, तो ये देखते हैं DE, ठीक है। DE MP कितना है आपका 2 और D है आपका 4, आपका रेशो कितना आ जाता है 1/2। अब आपने ये लिया था, नेक्स्ट आपको ये लेना है LP अपॉन में, LP के अपॉन में अभी आपने ये लिया था, अब आप लेंगे ये E, ये भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं DF, ठीक है। सीरीज से चलना है, आप चाहे ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे भी चल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका 3/6, आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट आता है आपका LM अपॉन में EF। अब देखिए ये है 2/7 और ये है 5, ये रेशो आपके तीनों के इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि आप लिख देंगे दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ओके। नेक्स्ट आता है आपका MNL।
अब देखिए आपको एक एंगल दे रखा है एम, इक्वल किसके दे रखा है, एंगल क्यू के, एक मिल गया। अब देखिए जिस पे ये एंगल बन रहा है ना दो साइड, इनके रेशोज अगर इक्वल होंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो पहले ले लेते हैं एम एन अपॉन में पी क्यू, रेशो चेक करते हैं 2.5 अपॉन में 5, काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। अब अगर इसका भी सेम आ जाएगा तो ये सिमिलर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है, एम एल अपॉन में क्यू आर, देखते हैं 5 अपॉन में 10, यस इसके भी क्या आ रहा है 1/2। तो ये कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। ओके नेक्स्ट करते हैं। देखिए ए सी बी दे रखा है, ए बी सी ले लेते हैं। अब देखते हैं ए बी, पहले हम एंगल ले लेते हैं। एंगल ए आपको इक्वल दे रखा है किसके, एंगल एफ के। अब इन दोनों साइड्स के रेशो अगर इक्वल होते हैं तो ये इक्वल है। पहले ए बी के साथ ले लेते हैं डी एफ, कितना है 2.5 अपॉन में 5, काटेंगे तो आंसर आएगा आपका 1/2। अब दूसरा सेकंड लेना है आपने ए सी अपॉन में क्या लेना है, ई एफ। अब देखिए ए सी की तो आपको वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो ए सी और ई एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन पता नहीं ना क्या दे रखी है। तो ये ट्राइंगल्स भी आपके क्या हैं, नॉट सिमिलर, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। चलिए नेक्स्ट लास्ट करते हैं। क्या है, डी है, आपको डी दे रखा है पर 80 दे रखा है, ये दे रखा है, एक ये नहीं दे रखा है, एक ये नहीं दे रखा। सबसे पहले तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन तीनों का सम क्या होगा 180, क्यों होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल डी आपको कितना दे रखा है 70 प्लस 80 प्लस एफ दिया नहीं है आपको, लिख लीजिए 180, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 150, प्लस में एंगल एफ इक्वल्स टू 180, एफ यहीं रहेगा आपका और 50 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 30, ओके, यानी कि ये वाला एंगल आपका आ गया 30। इसी तरीके से आप ये वाला एंगल भी निकाल लीजिए इन पी क्यू आर, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर आपका कितना होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल पी कितना है नहीं दे रखा, पी का पी लिख लेंगे, प्लस क्यू 80 प्लस आर कितना दे रखा आपको 30 इक्वल्स टू में 180, एंगल पी इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 80 110 इक्वल्स टू 180। अब एंगल पी इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा 110 माइनस करेंगे तो एंगल पी आपका कितना आ गया 70, ये एंगल आ गया आपका 70, ठीक है। अब आपको पता चल गया है, चलिए अब आप देखते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं क्या कि एंगल डी आपका क्या है, एंगल डी है आपका 70, ठीक है। तो एंगल डी इक्वल है आपके एंगल पी के, एंगल ई इक्वल है आपके एंगल क्यू के, और एंगल एफ आपका इक्वल है किसके, एंगल आर के, ठीक है बेटा। अब तीनों इक्वल है, यानी कि ये हमारे क्या है ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ आपका सिमिलर है पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब कौन सी क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल एंगल, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।